अक्सर हम अपनी जन्म कुंडली में ऐसा कोई ग्रह ढूंढते हैं जिस ग्रह के होने से हमें राजयोग का फल मिले। और राजयोग का फल मतलब हमें जीवन काल में प्रचुर मात्रा में धन मिले, यानी हम अमीर हों। मैंने जितनी भी जन्म कुंडलियाँ देखी हैं उसमें ज़्यादातर जन्म कुंडलियाँ दिखाने वाला सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है कि हमारे जीवन में धन कितना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी कुंडली के धन भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली के कौन से ऐसे भाव हैं जिनसे संबंध बना ले तो ऐसा इंसान अपने जीवन काल में प्रचुर मात्रा से ज़्यादा धन कमाता है, यानी वो धनी लोगों में गिना जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आपका धनेश होते कौन है? तो अपनी जन्म कुंडली को खोल के देखिए आपकी जन्म कुंडली में कौन सा लग्न है, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है। जैसे यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। 1 से लेकर 12 तक में कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा। इसके एक घर आगे बढ़ेंगे तो ये जो भाव है इसे कहते हैं धन भाव। इसी के भाव के स्वामी को कहते हैं धनेश, यानी धन भाव का स्वामी। यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर लिखा है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा होगा, उस नंबर को देखिए कि वो कौन सी राशि है। जैसे यहाँ 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर वृष राशि है जिसके स्वामी शुक्र बनते हैं। आपकी जन्म कुंडली में देखिए कि यहाँ पे कौन सी राशि लिखी है, उसके स्वामी कौन बनते हैं। अब आपको देखना है कि जन्म कुंडली में जो धन भाव का स्वामी यानी धनेश है वो जन्म कुंडली के किस भाव से बैठा है। आपकी जन्म कुंडली आपसे क्या कहना चाह रही है कि कहाँ से आपके पास पैसा आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, सब कुछ आपकी जन्म कुंडली में ही है। बस आपको देखना है और समझना है। अब धन भाव का स्वामी लग्न से संबंध बना ले, यानी लग्न में आके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो धन से जुड़ जाएगा। ऐसा व्यक्ति पैसे के पीछे ही भागेगा और पैसा कमा भी लेगा। अब धन भाव का स्वामी जब लग्न में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा। अपने व्यक्तित्व की बदौलत, अपनी पर्सनैलिटी की बदौलत वो जीवन में खूब पैसे कमाएगा। धनेश यहाँ पर बैठ के सप्तम भाव पे अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे। अब ऐसा इंसान चाहे जॉब करे चाहे बिजनेस करे, दोनों में उसे जबरदस्त फायदा होगा। अब धन भाव का स्वामी क्योंकि वाणी का भी स्वामी है, ऐसे इंसान की वाणी बहुत अच्छी होगी। व्यवहार कुशल होगा, यानी दूसरों से उसका बहुत अच्छा व्यवहार होगा। अपने व्यवहार के दम पे, अपनी वाणी के दम पे और अपनी पर्सनैलिटी के दम पे ऐसा इंसान जीवन में खूब पैसे कमाएगा क्योंकि धन उसके व्यक्तित्व से जुड़ गया। अब ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में परिश्रम करे, संघर्ष करे, उसको हर एक संघर्ष में फायदा मिलेगा, हर एक परिश्रम उसका सफल होगा। यही धनेश धन भाव में बैठ जाए तो इसे महाधनी योग कहा गया। धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठेगा, ऐसे व्यक्ति के पास जीवन काल में हमेशा कभी धन की कमी नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्ति जिनके धन भाव में धनेश बैठे हों, यानी धन भाव के स्वामी बैठे हों, ऐसे व्यक्ति का जन्म हो सकता है ऐसे परिवार में हुआ हो जहाँ पे पहले से ही धन की कोई कमी ना हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति उसके बाद भी अपने दम पे बहुत पैसे कमाता है। अब धन भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ के अष्टम भाव में दृष्टि डालेगा। अष्टम भाव में दृष्टि डालकर आकस्मिकता से पैसे आएंगे, यानी कभी कभी सडन उसको अचानक से धन प्राप्ति होगी। अब यही धनेश अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए, चौथे भाव में, तो ये किसका भाव है? तो ये है भूमि, भवन, वाहन का। यहाँ पर बैठ के धनेश व्यक्ति को भूमि से संबंधित, मतलब ऐसा इंसान के पास खूब प्रॉपर्टी होगी। नहीं भी होगी तो वो अपने दम पे प्रॉपर्टी बना लेगा, माता की तरफ से विशेष सहयोग मिलेगा। अब क्योंकि धनेश माफ करिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पर अगर धनेश बैठते हैं तो वाणी के भी कारक हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति कंसल्टेंसी से रिलेटेड, यानी अपनी वाणी से संबंधित अगर कोई भी वो प्रोफेसर हो जाए, टीचर हो जाए, जहाँ पर भी उसको अपनी वाणी खर्च करनी हो, यानी लोगों को उसके बोलने का तरीका दिखाई दे, ऐसा इंसान ऐसे फील्ड में खूब पैसे कमाता है। अब धनेश अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसे इंसान के पास भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर सब कुछ होगा, और नहीं होगा तो वो बना लेगा। क्यों? क्योंकि धनेश यहाँ पर बैठ के 7वीं दृष्टि दशम भाव में डालेंगे, ये कार्य क्षेत्र का है। अब ऐसा इंसान अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर में सक्सेस हो सकता है। जिस जगह वो रहता है, यानी जो उसका जन्म स्थान है, वहीं पर उसका भाग्योदय हो जाएगा, वहीं पर वो अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। ऐसे लोग ज़्यादातर देखा गया है कि अपने संपत्ति को, अपने पैसों को संपत्ति में कन्वर्ट करना बहुत पसंद करते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदना पसंद करते हैं, सोना चांदी खरीदना पसंद करते हैं। यही धन भाव का स्वामी पंचम भाव में आके बैठ जाए तो क्या कहना चाहता है, यानी पंचम भाव विद्या का है, संतान का है। ऐसे लोगों को अपनी संतान से बहुत फायदा होता है। ऐसे लोगों की जो संतान होती हैं बहुत नाम कमाती हैं, पैसा कमाती हैं, और व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से बहुत पैसे कमाता है। यहाँ बैठा धनेश 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा। अब आपका धनेश क्या कहना चाह रहा है आपसे कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, यूज़ योर नॉलेज, अपनी नॉलेज इस्तेमाल करो, खूब पैसा आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है पैसे की। यही धनेश अगर 7वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा इंसान व्यापार में अद्वितीय हो जाएगा। ऐसा इंसान कोई भी बिजनेस डाल ले, दिन दूना रात चौगुना। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने छोटे से बिजनेस से स्टार्टिंग किया और आज वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, क्योंकि धनेश उनके 7वें भाव में। अब धन आपके व्यापार से, आपके पार्टनर से जुड़ गया। हो सकता है आपकी शादी ऐसे परिवार में हो जहां से वो लोग धन से बहुत संपन्न हो, वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। यही धनेश भाग्य भाव में बैठ जाए 9th हाउस में तो बहुत अच्छा है। भाग्य भाव में बैठ जाए अगर धनेश तो भी इसे महाधनी योग कहा जाता है। जब भी यहाँ यानी भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में
नवम भाव में या एकादश भाव में बैठेगा तो इसे कहते हैं महाधनी योग। ये महाधनी योग जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है, तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति घर में बैठा रहे और पैसा खुद चलकर उसके हाथों में आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े से प्रयासों में थोड़ा सा एफर्ट डालेगा, बहुत सक्सेस हो जाएगा। अब धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए तो धन जुड़ गया आपके भाग्य से आपके पास। आप कई बार ये गौर करेंगे कि आपको भाग्य से बहुत लाभ मिल रहा है, यानी आपको बाय लक आप पैसे कमा रहे हैं, आपके पास अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं। कोई ऐसा आइडिया होगा जो आपके दिमाग में क्लिक कर गया, वही आपके सामने वाला भी व्यक्ति वही काम कर रहा है, लेकिन आपने वही काम किया, तो भाग्य की बदौलत आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ेंगे। बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, जस्ट अगल बगल दुकानें होती हैं, एक दुकान खूब चलती है, एक दुकान खूब नहीं चलती, जबकि सेम चीज़ें दोनों दुकानों में मिल रही हैं। और अगर आप अंदर जाके देखें तो अगर आपको कोई खास इशू भी नहीं दिख रहा हो, तो आप समझ जाइए कि जिस व्यक्ति की दुकान चल रही है, जिस व्यक्ति का बिजनेस अच्छा चल रहा है, हो ना हो उसके धनेश का संबंध भाग्य भाव से बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके व्यापार में, उसके वर्क प्लेस में, उसके कार्य क्षेत्र में उसका भाग्य खड़ा है उसका सपोर्ट करने के लिए। अब देखिए धन भाव का स्वामी यहां बैठेगा, सातवीं दृष्टि कहां डालेगा? पराक्रम में। तो क्या कह रहा है धनेश आपसे? कह रहा है कि भाग्य साथ देगा, लेकिन पराक्रम करो, एफर्ट डालो, रिस्क लो, मेहनत करो, तब भाग्य तुम्हारा प्रॉपर साथ देगा। यही धनेश अगर लाभ भाव में बैठ जाएं तो लाभ भाव में बैठ के ये को भी महाधनी योग कहा जाता है। अब बुध जैसा ग्रह यहाँ पर बैठ जाए तो ऐसा इंसान मार्केटिंग से, फाइनेंस से, कंसल्टेंसी से, इस तरह की जगहों से बहुत पैसे कमा लेता है, टीचर हो जाए ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर धनेश सप्तम दृष्टि डालेगा कहाँ पर? पंचम भाव में। अब धनेश आपसे कहना चाह रहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अपना ज्ञान इस्तेमाल करो, अपनी नॉलेज इस्तेमाल करो, तो आपके पास खूब पैसे होंगे। ऐसे लोग कैश फॉर्म में छोटे छोटे काम अलग अलग, अपने जो इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम, वो अलग अलग छोटी छोटी जगहों से बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत मल्टीपल जगह से पैसा कमाते हैं और अपने जीवन में खूब पैसा कमा लेते हैं। अब सीधी सी बात है, जिस इंसान के पास पैसा होगा उस इंसान की लग्जरियस लाइफ स्टाइल होगी। कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास पैसे हों तो वो अच्छा घर ना खरीदे, गाड़ी ना खरीदे, उसके पास कौन सी ऐसी सुख सुविधा ना हो? हर इंसान चाहेगा और वो कर भी लेगा। आप खुद से सोचिए कि आपके पास अगर खूब सारे पैसे हों तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप भी बहुत अच्छे घर में रहें, आपके पास खूब महंगी गाड़ियाँ हों, नौकर चाकर हों, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन आपके पास हर एक सुख सुविधा हो? तो धन भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो तो धन, आपका व्यक्तित्व, उस धनेश जो है उस चीज़ से जुड़ जाएंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे भाव हैं जहां से अगर आपके धनेश का संबंध बन रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको आपके जीवन में पैसे की वजह से तो कभी कोई कमी नहीं होने वाली। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इस भाव में नहीं बताया है, छठे में नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर धनेश खराब फल देते हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो ये वीडियो बनाया गया है, इस वीडियो के माध्यम से ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने धन भाव के स्वामी को देखिए, अगर वो इन भावों से संबंध बना ले तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति के बाद आपको ये बहुत ज़रूरी नहीं है, अब आपके भाग्य भाव के स्वामी कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आपने सोचा मुझे जीवन में कभी भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, मेरे पास धन नहीं होगा, ऐसा नहीं। अपने धनेश को देखिए, आप ये तो देखिए कि आपकी कुंडली में आपके धनेश कितने मजबूत हैं, उनके पास कौन सी किस भाव से वो अपना संबंध बना रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, धन भाव का स्वामी कमज़ोर पड़ जाए, नीच का हो जाए, अंश बल से कमज़ोर हो जाए, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो जाए, ऐसी स्थितियां हो जाएं तो हो सकता है धन प्राप्ति में बाधाएं आने लगें। लेकिन तब भी ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए और देखिए इस दूसरे भाव में कौन सी राशि लिखी है, उसके स्वामी कौन बनते हैं और वो आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा अपने परिचित लोगों में। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि यहाँ से वीडियो जैसे ही पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके धन भाव के स्वामी कौन हैं, किस स्थिति में हैं और जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।